नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी बड़ी चर्चा पैदा कर दी। यह मामला उस समय शुरू हुआ जब नॉर्वे की पत्रकार हेली लिंग ने पीएम मोदी से सवाल पूछने की कोशिश की। जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ और पीएम मोदी वहां से बाहर निकलने लगे, तभी पत्रकार ने ऊंची आवाज में पूछा कि आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस से कुछ सवाल क्यों नहीं लेते। यह सवाल सुनते ही वहां मौजूद कई लोगों का ध्यान उसी तरफ चला गया और कुछ ही घंटों में यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि आखिर पत्रकार का मकसद क्या था और उसने ऐसा सवाल क्यों पूछा। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल एक सामान्य पत्रकारिता वाला सवाल नहीं था, बल्कि इसके पीछे प्रेस की स्वतंत्रता और नेताओं की जवाबदेही जैसे मुद्दों को सामने लाने की कोशिश भी थी। पत्रकार हेली लिंग ने बाद में सोशल मीडिया पर लिखा कि नॉर्वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में दुनिया में पहले स्थान पर है, जबकि भारत काफी नीचे रैंक पर है। उनका कहना था कि पत्रकारों का काम सत्ता से सवाल पूछना होता है। असल में नॉर्वे और बाकी यूरोपीय देशों में राजनीतिक नेताओं से खुले सवाल पूछना सामान्य बात मानी जाती है। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार सीधे सवाल करते हैं और नेता जवाब देते हैं। इसी वजह से नॉर्वे की पत्रकार को शायद यह उम्मीद थी कि वह प्रधानमंत्री मोदी से भी सवाल पूछ पाएंगी, लेकिन भारतीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से उस कार्यक्रम को केवल संयुक्त बयान बताया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। इसलिए वहां औपचारिक सवाल जवाब का सत्र नहीं रखा गया था। इस पूरे मामले में पत्रकार का दूसरा मकसद मानवाधिकार और प्रेस स्वतंत्रता जैसे विषयों पर ध्यान खींचना भी माना गया। कई रिपोर्टों में कहा गया कि वह भारत में मीडिया की स्थिति और सरकार से जुड़े सवाल उठाना चाहती थीं। हालांकि उन्होंने कोई लंबा सवाल पूछने का मौका नहीं पाया, लेकिन उनका छोटा सा सवाल ही वैश्विक चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर इस घटना के बाद दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। एक वर्ग ने कहा कि पत्रकार ने अपना काम किया और लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी होता है। वहीं दूसरे वर्ग ने इसे प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान जानबूझकर विवाद पैदा करने की कोशिश बताया। कई लोगों ने कहा कि कार्यक्रम का प्रारूप सवाल जवाब वाला था ही नहीं, इसलिए पत्रकार का इस तरह बीच में बोलना गलत था। दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना था कि अगर किसी लोकतांत्रिक देश का पत्रकार सवाल पूछता है तो उसमें गलत क्या है। इस विवाद के बाद भारतीय राजनीति में भी बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सवालों से भागना सही नहीं है। इसके जवाब में भाजपा समर्थकों और सरकार से जुड़े लोगों ने कहा कि यह केवल राजनीतिक प्रचार बनाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस मामले पर प्रतिक्रिया आई। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि यह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि एक निर्धारित राजनयिक कार्यक्रम था, इसलिए सवाल जवाब की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है और मीडिया बहुत बड़ा और सक्रिय है। पत्रकार हेली लिंग को इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर काफी आलोचना और ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। कुछ लोगों ने उन पर राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया तो कुछ ने उन्हें विदेशी एजेंट तक कहा। इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह केवल एक पत्रकार हैं और उनका उद्देश्य सिर्फ सवाल पूछना था। इस पूरे विवाद के पीछे एक बड़ा अंतर सांस्कृतिक और राजनीतिक शैली का भी दिखाई देता है। यूरोप के देशों में मीडिया और सत्ता के बीच खुला संवाद आम माना जाता है, जबकि भारत में प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के दौरान कार्यक्रम अक्सर तय प्रारूप में चलते हैं। ऐसे में नॉर्वे की पत्रकार ने शायद अपने देश की परंपरा के अनुसार सवाल पूछा, लेकिन भारतीय पक्ष ने इसे कार्यक्रम के नियमों से बाहर माना। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पत्रकार का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी को व्यक्तिगत रूप से अपमानित करना नहीं था, बल्कि वह एक बड़े मुद्दे को सामने लाना चाहती थीं। उनके सवाल में दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस वाला उल्लेख भी
इसी तरफ इशारा करता है कि वह प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया एक्सेस के मुद्दे पर चर्चा चाहती थीं। हालांकि आलोचकों का कहना है कि उन्होंने यह सवाल कैमरे के सामने इसलिए पूछा ताकि वह वायरल हो जाए और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बने। घटना के बाद नॉर्वे के मीडिया में भी यह मुद्दा छाया रहा। कुछ अखबारों ने इसे प्रेस स्वतंत्रता से जोड़ा, जबकि कुछ ने कहा कि यह राजनयिक कार्यक्रम को अनावश्यक रूप से राजनीतिक बनाने की कोशिश थी। सोशल मीडिया पर भी यह वीडियो लाखों बार देखा गया और भारत नॉर्वे संबंधों से ज्यादा चर्चा पत्रकार और पीएम मोदी के उस छोटे से संवाद की होने लगी। दिलचस्प बात यह रही